देखो तो जरा अपनी हालत, ना अच्छा घर, ना अच्छे कपड़े। मैं किस गुनाह की सजा भुगत रही हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, वक्त के साथ सब बदल जाएगा, जरा सब्र करो। अब और सब्र नहीं होता। मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया, आज भी हमारे पास अच्छा घर नहीं, अच्छे कपड़े नहीं। क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में गुजरेगी? मेरी किस्मत में आखिर कब कब खुशियां आएंगी? क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही दुख झेलती रहूंगी? मैं उसके सारे सपने पूरे करूंगा। मोहतरमा, आप जैसी हसीन गाजर इस बाजार में पहले कभी नहीं देखी। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। ये खूबसूरती, ये नजाकत, मैं तो आपका दीवाना हो गया हूँ। इतनी दौलत, इतनी शानो शौकत, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है। सोच लो। आज खेत में बहुत मेहनत की है, तुम्हारे हाथ की रोटी खाकर सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं तो जैसे नौकरानी बनकर रह गई हूँ। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी सजा पाई है। बस थोड़ा सा सब्र करो मेरी जान। मुझे लगता है इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। फिर देखना, मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बस करो ये बड़े बड़े सपने दिखाना, जरा मुझसे थोड़ा दूर खड़े रहो। तुम्हारे ये फटे हुए कपड़े और खेत की मिट्टी से भरी हालत देखकर मेरा दम घुटता है। बड़े आए मुझे खुश रखने वाले, पहले अपनी हालत तो देखो। न ढंग के कपड़े हैं, न 2 वक्त की अच्छी रोटी। ये सपने देखना छोड़ो, पहले अपनी गरीबी तो बदलो। सही कह रहा था बैंगन, मुझे उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। इस गरीबी भरी जिंदगी से निकलने का शायद यही एक रास्ता है, वरना इस आलू कंगले के साथ रहते रहते तो मैं वक्त से पहले ही बूढ़ी हो जाऊंगी। तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। और क्यों ना करें, मैं हूं ही इतनी खूबसूरत कि मुझे देखकर कोई भी दिल हार जाए। हाँ, अरे बैंगन जी आप। क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? अरे क्यों नहीं, इसे अपना ही समझिए। आइए आइए, अंदर आइए। अच्छा, तो फिर तुमने क्या सोचा? मैं सारी रात यही सोचती रही, तुम्हारी बातें बार बार याद आती रहीं। अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही एहसास है तो फिर देर किस बात की, हम शादी कर लेते हैं। और सच कहूं, ये गरीबी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें तो ऐसी जिंदगी मिलनी चाहिए जहां हर दिन खुशियों से भरा हो। आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे हैं, मेरी शादी हो चुकी है। आलू मेरा शौहर है और उसके होते हुए मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? तो चलो उसे रास्ते से हटा देते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि कल जब वो खेतों पर जाएं तो तुम उसके खाने में जहर मिला दो, और इस तरह वो चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस मनहूस से जान छुड़ाने का बस यही एक रास्ता है। जहर लगता है मुझे मनहूस कहीं का। बस आज का दिन, और उसके बाद मैं इस गरीबी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। फिर मेरे मजे ही मजे होंगे। मेरा खाना तैयार है। हाँ आलू, आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, इसलिए आपको सारा खाना खत्म करना है। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ। ये तुम्हारा आखिरी खाना है। चलो अच्छा है, आज तो इस मुसीबत से जान छूट ही जाएगी। फिर मैं बैंगन से शादी करके सारी उम्र ऐश करूंगी। वाह गाजर, तो किस्मत ही चमक उठी। बस आज का दिन निकल जाए, फिर जिंदगी भर आराम ही आराम होगा। गाजर मेरा कितना ख्याल रखती है, और एक मैं हूं कि उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं दिला पाया। बस भगवान करे इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए, फिर मैं गाजर की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। अरे ये क्या हो गया? ये खाना तो सारा बर्बाद हो गया। अब मैं क्या खाऊंगा? गाजर ने कितने प्यार से मेरा पसंदीदा खाना बनाया था। शुक्र है आज तो इस आलू का अंत हो ही जाएगा, और फिर हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हाँ गाजर, मुझे अब चलना चाहिए।
क्योंकि शादी की तैयारियां भी तो करनी हैं। अब मैं चलता हूं। क्या बैंगन और गाजर शादी करने वाले हैं? हाँ, आलू भैया के साथ इतना बड़ा धोखा। मुझे ये बात अभी जाकर आलू भैया को बतानी होगी। अरे आप! अरे क्या हुआ गाजर? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। गाजर, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्यों? जो खाना मैं खेत में लेकर गया था वो मैं खा ही नहीं पाया। जाते जाते मेरा पैर फिसल गया और सारा खाना नीचे गिर गया। खाना बर्बाद करने से पहले ये भी तो सोचना था ना कि तुम एक गरीब और कंगले आलू हो। कंगलों के घरों में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। भिंडी भाई, बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो। सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है आलू भाई। वो आलू भाई, वो अरे भिंडी भाई, तुम तो अपने हो। जो कहना है खुलकर कहो, इतना झिझक क्यों रहे हो? आलू भाई, आज मैंने तुम्हारे घर में एक अमीर बैंगन को देखा। हाँ? वो और गाजर मिलकर शादी का प्लान बना रहे थे। क्या? ये क्या बकवास? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम मेरे दोस्त हो। मेरे हालात की वजह से वो मुझे कभी कभी खरी खोटी जरूर सुना देती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो मुझे छोड़कर बैंगन के साथ शादी करने का सोच सकती है। मेरा यकीन करो बैंगन, मैंने इसे खत्म करने का पूरा इंतजाम कर लिया था, लेकिन इस मनहूस की किस्मत ही इतनी अच्छी निकली कि वो खाना खा ही नहीं सका। अब ये काम मुझे खुद ही करना होगा। आज शाम जब वो खेतों से वापस आएगा तब मैं खुद उससे निपट लूंगा। ये नज़ारा मैं भी देखना चाहती हूँ। तो फिर ठीक था। आज शाम तैयार रहता। शाम हो गई है, अब घर चलता हूँ। भिंडी भाई की बातों ने मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा दिया है, लेकिन नहीं, मुझे अपनी गाजर पे पूरा भरोसा है। बस अब घर जाकर अपनी प्यारी बीवी का चेहरा देखूं, ताकि मेरे दिल को थोड़ी ठंडक मिले। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? हिम्मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हेलो, एम्बुलेंस! आज हम दोनों एक हो गए। हाँ बैंगन जी, और अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी अपनी बीवी ने मुझे मारने की कोशिश की। छोड़ दो ना आलू भाई, खुद को तकलीफ मत दो, भूल जाओ सब। बधाई हो आलू जी, अब आप पूरी तरह ठीक हैं। आप घर जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आलू भाई, अब अपने घर चलते हैं। अरे वाह आलू भाई, लगता है इस बार कुदरत मेहरबान हुई है आप पर। हाँ भिंडी भाई, भगवान करे अब हमारे हालात बदल भी जाएंगे। वाह आलू भाई, आपके यहाँ अनाज बहुत सस्ता और बढ़िया मिल रहा है। आप सबका धन्यवाद। मैं हमेशा ईमानदारी से अच्छी कीमत पर अनाज बेचूंगा। सबके लिए अनाज है, आराम से लाइन में आइए। अरे प्याज, ये हमारी दुकान पर कोई गेहूं लेने क्यों नहीं आ रहा? सेठ जी, मैंने सुना है कि गांव में किसी आलू ने गेहूं की दुकान खोली है, जो सबको आधी कीमत पर गेहूं बेच रहा है, इसलिए सब उसी से गेहूं ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब हमारा क्या होगा? मैंने तो बैंक से काफी लोन लिया है। क्या हुआ बैगन, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? गाजर, मैंने बैंक से बहुत सारा लोन लेकर गांव के सभी जमींदारों से गेहूं खरीदकर गोदाम में भर लिया था, ये सोचकर कि जब गेहूं की कीमतें बढ़ जाएंगी तो मैं गेहूं को दुगनी कीमत पर बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। लेकिन अब जब गेहूं की कीमतें बढ़ गईं, तो कहते हैं कि किसी आलू ने मंडी में गेहूं की दुकान खोल ली है, जो सबको आधी कीमत पर गेहूं दे रहा है, इसलिए सब उसी से गेहूं ले रहे हैं। हमारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा। मैंने इस कारोबार में बहुत सारा पैसा लगाया था। अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास जितनी भी रकम थी
उससे मैंने सारा गेहूं खरीद लिया था। अब मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा सिवाय इस घर के। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा और अब कोई भी हमसे गेहूं नहीं खरीद रहा। सेठ जी जल्दी चलिए। गोदाम में रखे गेहूं में कीड़े लग गए हैं। क्या है? मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मनहूस गाजर, जब से तुम मेरे घर में आई हो अपने साथ बदकिस्मती ही लाई हो। निकलो मेरे घर से। नहीं बैंगन जी, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? अब इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। अरे वाह आलू भाई, आप तो सेठ बन गए। हाँ भिंडी भाई, लेकिन जिसके लिए मैं ये सब करना चाहता था अब वो मेरे साथ नहीं है। जिस आलू की बात बैंगन कर रहे थे, यकीनन मेरा शौहर आलू है। मुझे आलू के पास जाना चाहिए। मैं उससे अपने किए की माफी मांगूंगी। क्या आप मुझे माफ करेंगे? मुझे माफ कर दो आलू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने गलती नहीं और गुनाह को माफ नहीं किया जाता, गुनाह की सजा दी जाती है। और तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम सारी उम्र जेल में काटोगी। अब कानून तुम्हारे गुनाह का फैसला करेगा। समय पर बकाया राशि जमा न करने के कारण इस संपत्ति को सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है और आलू पर हमले के मामले में आपको हमारे साथ चलना होगा। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी कहानियां बनाने में बहुत मेहनत लगती है।